बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम। तो मोमेंटम फिज़िक्स में एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की फ़िज़िकल क्वांटिटी है। स्टूडेंट को जो है वो स्पीड या वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है, तो ये बात समझ नहीं आती कि मोमेंटम जो है वो दरअसल क्या फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो अगर इसको क्वालिटेटिवली डिफ़ाइन किया जाए मोमेंटम को, तो मोमेंटम बुनियादी तौर पे क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट है। द क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं, सर ये क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट से क्या मुराद है, क्वांटिटी ऑफ मोशन से क्या मतलब है। तो इस बात को यूँ समझ लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आपने उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना है, तो अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना आपके लिए आसान है, यानी इसका मतलब है कि आपको कम फोर्स चाहिए उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, तो आप ये समझ जाएं कि उसका मोमेंटम कम है। और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट, तो आप समझ लें कि उसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो इसको मैथमेटिकली मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, हम इसको कहते हैं द प्रोडक्ट बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहलाता है मोमेंटम। ठीक है, चलें इसकी कोई डेली लाइफ एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। आप ये अज्यूम करें बेटा, आप ये सपोज करें कि एक ड्रम है और वो जो ड्रम है वो खाली ड्रम है और आपने उस ड्रम को हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ज़मीन पे आपने उस ड्रम को हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। ठीक है, और किसी ने अपने पैर की मदद से ड्रम को हल्का सा पुश किया। अब वो ड्रम जो है वो रोल करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। मैंने आपसे कहा बेटा एक काम करें, आप इस ड्रम को ना रोक दें। तो बताइए कि आप ड्रम को रोक लेंगे या आपके लिए मुश्किल है ड्रम को रोकना। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, आप ड्रम को ईजिली रोक लेंगे। उसकी वजह क्या है बेटा? उसकी वजह ये कि ड्रम अंदर से खाली है। तो अगर ड्रम अंदर से खाली है इसका मतलब है उसका मास कम है, फिर ड्रम की वेलोसिटी भी कम है, स्पीड कम है उसकी, क्योंकि मैंने अपने पैर की मदद से ड्रम को पुश किया तो वेलोसिटी बहुत ही कम है, लिहाजा मास भी कम है, वेलोसिटी भी कम है। तो आपके लिए ड्रम को रोकना जो है वो बहुत आसान है। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल ड्रम का मोमेंटम कम है। ठीक है, अच्छा अब इसी ड्रम की बात कर लेते हैं। आप ये अज्यूम करें कि जो ड्रम है ये एक कंटेनर में मौजूद है, कोई बहुत बड़ा ट्रॉलर है, कंटेनर है जिसके अंदर ये ड्रम मौजूद है और वो कंटेनर जो है वो हाईवे पे जा रहा है, सुपर हाईवे पे ट्रैवल कर रहा है बड़ी स्पीड से। और अब यही ड्रम उस कंटेनर में से लुढ़कता हुआ नीचे आया, गिरा नीचे की तरफ, और अब मैंने आपसे कहा वो ड्रम बहुत ज़्यादा स्पीड से गिरा है। अब आप ऐसा करें, आप उस ड्रम को रोक दें। तो बताइए कि अब आप ड्रम को रोक लेंगे? हाँ, शायद अब भी रोक लें, लेकिन अब आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए, अब आपको मुश्किल होगी ड्रम को रोकने के लिए। तो क्यों मुश्किल होगी? ड्रम तो पहले भी खाली था, अब भी खाली है, पहले भी वही ड्रम था, अब भी वही ड्रम है, लेकिन अब आप उसको क्यों नहीं रोक सकते, या क्यों मुश्किल है उसको रोकना? क्योंकि बेटा ड्रम जो है ना वो कंटेनर से गिरा है, अब वो ट्रॉलर से गिरा है और उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा अब आपके लिए ड्रम को रोकना जो है वो तकरीबन मुश्किल है, नामुमकिन आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल ड्रम का मोमेंटम बढ़ गया, क्योंकि अब ग्रेटर फोर्स चाहिए, अब ज़्यादा फोर्स चाहिए ड्रम को रोकने के लिए, लिहाजा ओवरऑल मोमेंटम बढ़ गया क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक है, चले एक और मिसाल ऐसी ले लेते हैं रियल लाइफ की। सपोज करें एक शख्स के हाथ में गन है और उसने गन में से बुलेट को फायर किया। वैसे तो अल्लाह ना करे कि आप सामने खड़े हुए हो, इमेजिन कर लेते हैं, एज्यूम करें मैंने आपसे कहा कि वो बुलेट जो है वो ट्रैवल कर रही है। आप ऐसा करें, आप उस बुलेट को रोक दें। तो बताइए क्या आप बुलेट को रोक सकते हैं? आपका जवाब होगा इम्पॉसिबल, नामुमकिन, आप बुलेट को नहीं रोक सकते। उसकी वजह क्या है? बुलेट तो इतनी छोटी सी चीज़ है, आप बुलेट को उठा के फेंक सकते हैं, उसका मास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर आप बुलेट को क्यों नहीं रोक सकते? तो उसकी वजह ये है कि बुलेट को जब फायर किया गया गन में से, तो पीछे बहुत ही ग्रेटर वेलोसिटी है, वो इतनी हाई स्पीड से, इतनी हाई वेलोसिटी से बुलेट ट्रैवल करती है कि डेफिनेटली अब उसको रोकना जो है वो तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो अब पता ये चला कि ड्रम में वेलोसिटी बढ़ गई तो डेफिनेटली रोकना नामुमकिन हो गया। बुलेट है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, उसको रोकना नामुमकिन हो गया। बेटा ये जो मोमेंटम होता है ना, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड्स, मास एंड वेलोसिटी।
मास ज़्यादा कर दो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी ज़्यादा कर दो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, और इन दोनों में से किसी एक को भी कम कर दो या दोनों को कम कर दो, ओवरऑल मोमेंटम कम हो जाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि एक ढलान है, कोई पहाड़ है और उस ढलान में से दो पत्थरों को लुढ़काया गया, ठीक है। एक पत्थर जो है वो छोटा है और एक बड़ी चट्टान है, दोनों लुढ़कते हुए नीचे आ रहे हैं, और मैंने आपसे कहा आपके लिए किसको रोकना आसान है, तो आप कहेंगे सर वो छोटा वाला पत्थर जो उसको रोकना आसान है, बड़ी वाली चट्टान को रोकना मुश्किल है। क्यों? बेटा छोटे वाले पत्थर का मास कम है, बड़ी वाली चट्टान का मास ज़्यादा है। तो पता ये चला कि मोमेंटम न सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है बल्कि मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए हम फिजिक्स वाले इसको कहते हैं द प्रोडक्ट बिटवीन मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। तो ये रहा मोमेंटम का फॉर्मूला आपके सामने, P इज इक्वल्स टू mv। P मोमेंटम का सिंबल है, m मास है, v वेलोसिटी है, और m और v के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को बेटा हम कहते हैं प्रोडक्ट। सो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम की SI यूनिट होती है, इसके फॉर्मूले से फाइंड आउट की जा सकती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आपके सामने मोमेंटम की SI यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और बेटा ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बराबर होता है न्यूटन सेकेंड के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड न्यूटन सेकेंड के बराबर कैसे होता है। याद रखें मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम स्केलर नहीं है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अपना और दूसरों का ख्याल रखें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ दे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफिज़।